फॉर्चुनेटली क्लियरली कोई मिस कम्युनिकेशन हुआ है। अगर कामरान साहब मुर्तजा वहाब साहब का फोन उठा देते, अभी तक हम इन पर्सन इसको क्लैरिफाई कर देते। कोई मजबूरी था, ना कोई डर था, ना कोई खौफ था। हम ना खौफ का सियासत करते हैं, ना मजबूरी का सियासत करते हैं। कोई मजबूरी थी, खौफ ना कोई डर। कामरान मुर्तजा से मिस कम्युनिकेशन हुई, मौलाना से बात करूंगा। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा हुकूमत तरमीम करके फौजी अदालतें पूरे तरीके से कायम करना चाहती थी। कामरान मुर्तजा की जानिब से एतराज उठाया गया, हमने इख्तिलाफ नहीं किया। JUI पे की जानिब से जवाब ना मिलने के बावजूद मैंने आर्टिकल 8 की तरमीम को निकलवा दिया था। कामरान मुर्तजा ने मुर्तजा वहाब की कॉल रिसीव नहीं की। टीवी के लिए वक्त निकाल सकते हैं तो मुर्तजा वहाब से भी बात कर लें। चेयरमैन पीपी ने कहा इत्तेहादी हुकूमत है, कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। आईनी अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस काजी पाइजीसा की हिमायत या उनको टारगेट करने का कानून नहीं बनाएंगे। आईनी अदालतों के मौकफ से पीछे नहीं हटेंगे। आमिर को उसी अदालत ने इख्तियार दिया कि आइन में तरमीम लेकर आए। अदालत ने फिर पार्लियामान को कहा कि आप आइन में तरमीम नहीं कर सकते। का कोई मजबूरी नहीं थी, आर्टिकल 8 को वो निकलवा चुके थे। जी वो दुरुस्त नहीं कह रहे हैं, मैं अपनी बात पे खड़ा हूँ और उन्होंने कहा था कि मजबूरी है। मैंने इसको इंसिस्ट किया था कि ये ना की, और आपसे जो ना ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगती है ये बात। तो मुलाकात तो मौलाना साहब से एक दिन पहले हुई है और वो इसके ऊपर मौलाना को कायल करने आए थे। कामरान मुर्तजा अपने मौक़िफ़ पर कायम। एक बार फिर बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू की नफी कर दी। JUI रहनुमा ने कहा बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल कहा था कि मजबूरी है। बिलावल भुट्टो को मैंने कहा था इस किस्म की तरमीम की उम्मीद कम अज कम आपसे नहीं थी। बिलावल ने दूसरे दिन मुलाकात में कहा कि आर्टिकल 8 में तरमीम को निकलवा दिया। मौलाना से मुलाकात में तो बिलावल भुट्टो आर्टिकल 8 में तरमीम की हिमायत कर रहे थे। मुस्तवदे फाइनल करने के लिए 2 दिन का वक्त तय नहीं हुआ था, ये बात भी गलत है। आईनी तरमीम कराना हमारा मसला नहीं, क्योंकि हम हुकूमती बेंचेस पर तो नहीं बैठे। पीपी अपना मुसवदा पेश करेगी तो फिर हम अपना मुसवदा पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी ने अब तक अपना मुसवदा शेयर नहीं किया। गाड़ी चला रहा था इसलिए मुर्तजा वहाब की कॉल रिसीव ना कर सका। मुर्तजा वहाब ने दोबारा राब्ता नहीं किया, वरना बात हो जाती। JUI रहनुमा राशिद सोमरो ने कामरान मुर्तजा की गुफ्तगू जाती राय करार दे दी। कहा जाती राय को पार्टी सतह पर बातचीत नहीं कहा जा सकता। शायद बताना कि जनाब बिलावल साहब आए तो मैंने कहा है कि चेयरमैन ये क्या है आर्टिकल 8 वाला, तो उन्होंने कहा कि हाँ है लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। कामरान साहब ने तो बहुत सारी शिकों के ऊपर एतराज उठाया, उनका राइट है, लेकिन सबसे ज्यादा तो ये वाली जी लेकिन मैं इसको बरमला कहूंगा और जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि बिलावल साहब ने इस तरह की कोई बात नहीं की। बिलावल भुट्टो ने मजबूरी है कि कोई बात नहीं की। आर्टिकल 8 में तरमीम की बिलावल और मौलाना दोनों ने मुखालफत की थी। कामरान मुर्तजा ने बहुत सी शिकों पर एतराज उठाया था। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक हमने हुकूमत को भी राजी कर लिया था। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुर्तजा वहाब कहते हैं बयान बराए बयान तो चलता रहेगा, क़यादत आगे बढ़ रही हो तो फिर सियासी फिजा खराब नहीं होती। मौलाना से बिलावल की 3 मुलाकातें हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह में आइन से तजावुज किया है। JUI फे का मौकफ था कि फैसले की इस्लाह न करें। कहा जाता है कि कानून में कोई इबाहम है तो इसे दुरुस्त ना किया जाए। आइन से मुतसादिम कोई कानून बनेगा तो अदालत उसे कालअदम करार दे सकती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से रूस के नायब वजीर आजम अलेक्सी की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात खारजा पॉलिसी की अहम तरजीहात में से हैं। तिजारती, इक्तिसादी, तवानाई, मवासलात, सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने के ख्वाहिशमंद हैं। इस साल जुलाई में व्लादिमीर पुतिन के साथ इंतहाई नतीजा खेज बातचीत हुई थी। वजीर आजम ने ताउन में मजीद तौसी पर बातचीत के लिए वफ्द भेजने पर सदर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। रूसी नायब वजीर आजम सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से भी मिले। सदर जरदारी ने कहा वीजा कवायद में नरमी, रेलवे और बराह रास्त परवाजों से रवाबित बढ़ाए जा सकते हैं। रूसी डिप्टी वजीर तवानाई और डिप्टी वजीर खजाना की पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा रूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं।
वजीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा, रूसी वफ्द के दौरे से शराकतदारी को फरोग मिलेगा। IMF शराइत पूरी करना चीन की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। चीन ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए हमेशा अहसन किरदार अदा किया। बेल्ट एंड रोड मंसूबे पर चीन की आलमी सतह पर हमायत करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीन के क़याम की 75वीं सालगिरह पर तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ की चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत और दीगर हुकाम की भी तकरीब में शिरकत। आसिफ जरदारी ने कहा, 75 साल में चीन आलमी सतह पर एक इस्तेहकाम की क़ुव्वत के तौर पर उभरा। बदलते आलमी हालात के बावजूद पाक चीन दोस्ती कायम दायम है। पाक चीन दोस्ती बैन रियासती ताल्लुकात की उम्दा मिसाइल है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को आला मयार पर तरक्की देंगे। पाकिस्तानी अमन एहलकारों की पेशावराना महारत का भारतीय फोर्स कमांडर का भी एतराफ। पाकिस्तानी अमन दस्ते जनूबी सूडान में फराइज सरंजाम देने में मसरूफ। फोर्स कमांडर यूनाइटेड मिशन लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को खत। ISPR के मुताबिक भारतीय फौजी ऑफिसर ने पाकिस्तानी फौजियों की पेशावराना महारत, लगन और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। ब्रिगेडियर शफकत इकबाल के बतौर सेक्टर कमांडर किरदार की खुसूसी तौर पर सताइश की। लेफ्टिनेंट कर्नल शहबाज असलम के बतौर कमांडिंग ऑफिसर किरदार को भी खुसूसी तौर पर सराहा गया। पाकिस्तानी खवातीन अमन दस्ते की पेशावराना महारत का एतराफ। मेजर सानिया सफदर को UN अमन मिशन कब्रिस में खिदमात की अंजामदेही पर जेंडर एडवोकेसी अवार्ड से नवाजा गया। मेजर कोमल मसूद को वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में खिदमात की अंजामदेही पर जेंडर एडवोकेसी अवार्ड दिया गया। दोनों अफसरान ने गैर मामूली पेशावराना महारत और लगन का मुजाहिरा किया। खासा ये बिल या पास होता तो पाकिस्तान फैशिस्ट / मार्शल लॉ स्टेट होता। एक फर्द वाहिद के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं और उसका चुनाव भी सदर जरदारी करता। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बना देते? एक सुपर अदालत आपने बनानी है, नाकाबिले माफी और नाकाबिले कबूल। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिले कबूल है। आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं करते? आईनी अदालत का जज सदर जरदारी लगाते और अपनी मर्जी के कवानीन बनाते। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, आईनी तरामीम पास हो जाती तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। सारे मामले में बिलावल और आजम नजीर तारड़ का किरदार कठपुतली का था। मौलाना फजल रहमान ने सही किरदार अदा किया, उनका जायज मौक़िफ था। PTI रहनुमा ने दावा किया, हुकूमत 57 आईनी तरामीम लाना चाह रही थी, ड्राफ्ट किसी के पास नहीं था, हमें भी कुछ नहीं दिया गया। PP तर्जुमान शाजिया मरी बोली, जनरल अयूब का पोता पीपल्स पार्टी को जमहूरियत और इसके इक़दार न सिखाए। सियासी मुकालमे से आमिरों के पैरोकार परेशान हो रहे हैं। बुकला तंजीमों को एतमाद में लिए बगैर किसी आईनी तरामीम का पैकेज बेसूद होगा। ऑल पाकिस्तान बुकला नुमाइंदा इजलास का एलामिया जारी। मुजव्वज़ा आईनी मुसव्वदे की तशहीर का मुतालबा। कहा, कोई कानून साजी या आईनी तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं हो सकती। हुकूमत बुकला तंजीमों की मुशावरत और मुज़ाकरात के बाद ही आईनी तरामीम को हतमी शक्ल दे। मुशावरत के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 7 दिन में तहरीरी सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मफरूजा करार देकर वापस कर दी। पाकिस्तान बार कौंसिल के 5 अरकान की दरखास्त पर 8 एतराज आयद करते हुए कहा, कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान का हक है किसी बिल को मंजूर करें। पाकिस्तान बार कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मुजव्वज़ा तरामीम की राजदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पार्लियामेंट का इजलास बुलाने के तरीक़ाकार और वक्त की बार बार तब्दीली पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। एलामिया में कहा, तरामीम बहुत अहम है, मजीद तफसीली गौर व गौस की जरूरत है। पार्लियामेंट की खुदमुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत और आज़ादी को बरकरार रखना जरूरी है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है वो पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे।
जमहूरियत और पार्लिमानी बालादस्ती के असूलों को बरकरार रखे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं पार्लिमानी तारीख में स्पीकर अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को खत तारीखी संगे मील है। तमाम सियासी जमातें स्पीकर के फैसलों की तायीद करती रही हैं। आइन ने कानून साजी, तरामीम और कानून बनाने का इख्तियार पार्लियामान को दिया है। कैसे हो सकता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान को पीटीआई में जाने की इजाजत दी जाए? सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 63A की तशरीह आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन की एक और मुशावरती बैठक। लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट पर ब्रीफिंग दी। कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम किए बगैर कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं? इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम होने तक पीटीआई का तंजीमी ढांचा नहीं है। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 75, इसकी हैसियत नहीं रहती। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग अफसर भरता है। प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। PB 14 से पीपल्स पार्टी के गुलाम रसूल की दरख्वास्त मुस्तरद। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। वकील ने कहा, सारा फ्रॉड प्रिजाइडिंग अफसरान ने किया। जज ने बगैर शवाहिद मुझे झूठा कह दिया। चीफ जस्टिस बोले, ये मियां बीवी का केस नहीं जो झूठ सच का फैसला हो, इसका फैसला रिकॉर्ड पर होता है। जजेस कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखर। इजलास एजेंडे में 63 फैसले पर नजरसानी दरखास्तें शामिल थीं। ऑडियो लीक केस से मुतालिक दरखास्तें भी एजेंडे का हिस्सा थीं। जजेस कमेटी चीफ जस्टिस फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल है। हुकूमत के इख्तितामी गेम का आगाज हो गया। अगले 45 दिनों में हुकूमत खत्म होती नजर आएगी। रेत की दीवार को आखिरी धक्का लगना बाकी है। इसका आगाज आज वकला कन्वेंशन से होने जा रहा है। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को टक्कर मारी है, जिससे हुकूमत का अपना दिमाग घूम गया। बिलावल ने आईनी तरमीम पर पहले विक्ट्री का निशान बनाया, फिर कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं। PP रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार कहते हैं, हुकूमत जाए या नहीं, मुझे ये सिस्टम चलता नजर नहीं आ रहा। कुछ भी हो सकता है, 10-15 दिन इंतजार करें, चीजें वाज़ेह होंगी। अंदरूनी इस्तेहकाम नहीं होगा तो बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी। 3 से 4 माह खराब और अहम देख रहा हूँ। इनका जो वजीर कानून फिरता है वो कहता था कि अभी दिखाएंगे, उसने तो खुद नहीं देखा था। ना वजीर आजम जो कहता अपने आप को, उसने कभी देखा था। सुप्रीम कोर्ट ही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है। इसके होते हुए कोई दूसरी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट के होते कोई दूसरी आईनी अदालत नहीं बन सकती। ये कहते हैं हम हुकूमत करेंगे चाहे आइन तबाह कर दिया जाए। वजीर कानून और वजीर आजम ने खुद ये आईनी तरामीम नहीं देखी थी। हामिद खान का वकला कन्वेंशन से खिताब। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारा और बच्चों का मुस्तकबिल आईनो कानून से जुड़ा है। अवाम घरों से निकले, मुल्क का मुस्तकबिल संभालें। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, अदलिया की आजादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रात के अंधेरे कभी कोई आईनी तरमीम नहीं देखी। आबिद जुबैरी बोले, 2 अदालतें बनाने की बात की जा रही है जिसे मुस्तरद करते हैं। आला अदालत एक होगी जिसका चीफ जस्टिस एक ही होगा। 26वां आईनी तरमीमी बिल जमात इस्लामी किसी सूरत में भी कबूल नहीं करती। एक चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत भी पूरी हो रही है, नए चीफ जस्टिस को आना है। इस मौके पर इतनी जल्दबाजी करके और जिन हथकंडों के साथ ये काम करने की कोशिश की जा रही है, उससे वाज़े तौर पर हुकूमत की इंटेंशन समझ में आती हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मंसूरा में मुलाकात। आरिफ अलवी ने कहा, हुकूमत आइन में तरामीम लाना चाहती है। ये बिल तरामीम का नहीं तदफीन का है। परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ इससे बेहतर था। हाफिज नईम ने कहा, जो जीत कर नहीं आए वो आइन में तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं।
जमात इस्लामी आईनी तरामीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक अदालत को 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने बानी पीटीआर बुशरा बीबी की जमानत का फैसला जल्द करने की दरखास्त पर जोर दिया। अदालत ने कहा स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक सेशन कोर्ट को 5 और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया गया वक्त अप्लाई होगा। दरखास्त गुजार के मुताबिक उनकी दरखास्त जमानत बगैर वजह इल्तवा का शिकार है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 हलकों में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेजकर दोबारा फैसले की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी। 100 इंडेक्स में 1196 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 81,657 पॉइंट्स पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1542 पॉइंट्स इजाफे के साथ 82,000 से जायद पर भी ट्रेड करता रहा। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल कहते हैं स्टॉक मार्केट का बुलंद तरीन सतह पर जाना सरमायाकारों के एतमाद का इजहार है। 25 सितंबर IMF पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी देगा। पाकिस्तान ने कौमी तराने की बेतौकीरी पर अफगान सफारतखाने की वजाहत सख्ती से मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा सिफारती इक़दार का एहतराम करना सफारतकारों पर वाजिब होता है। मुहिबुल्लाह शाकिर यहाँ पाकिस्तान के वीजे पर मौजूद हैं और सफारतकार का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। मेजबान मुल्क के कौमी तराने की बेहुरमती सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। हफ्तावार ब्रीफिंग में मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा मकबूजा कश्मीर में नाम नहाद इलेक्शन नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक हल चाहता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से बढ़ते दहशतगर्दी के खतरात से बैनुल अक़वामी बरादरी को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इजलास में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन का मुतालबा। कहा फितना अल ख़ारिज अफ़गान अबूरी हुकूमत की हिमायत से दहशतगर्द हमले कर रहा है।